जिस भी भावना के साथ जो कुछ भी करते हैं, वो हर भावना आपकी रिकॉर्ड होती है और उसके मुताबिक आपको रिटर्न मिलता है। ये नियम सिर्फ़ आपके जो आप बाहरी तौर पे कर्म कर रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं, उन पर लागू नहीं होता। ये उस पर भी लागू होते हैं जो आप अपनी ज़बान से कर रहे हैं, जो आप अपनी सोच से कर रहे हैं, आपकी जो शुद्ध भावना है उसके थ्रू कर रहे हैं। यही वजह है कि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि उन्हें बस अचानक से बहुत सारी सफलता, बहुत सारी दौलत, बहुत सब चीज़ें बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी-जल्दी मिल जाती हैं। इसी सिलसिले में मैं आज आप सभी के साथ राजेश खन्ना जी का आकाशीय रिकॉर्ड शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा डेप्थ में ये रिकॉर्ड ओपन नहीं हुए हैं, लेकिन जितने भी प्रतिशत हो पाए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। राजेश खन्ना जी का एक बर्थ नज़र आता है, जिसमें वो एक महिला के रूप में, एक बुज़ुर्ग महिला के रूप में नज़र आते हैं, जो दाई के रूप में काम करती है। एक ऐसी औरत जो बुज़ुर्ग महिला जो जच्चा-बच्चा से रिलेटेड कार्य करती है और उनकी देखभाल की ज़िम्मेवारी लेती है। उनका ये बर्थ राजस्थान जैसे किसी स्थान पर नज़र आता है, जहाँ पे महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा दोयम दर्जे का स्थान दिया जाता है। एक दाई के रूप में उन्होंने ये सब कुछ ना जिया है, बल्कि और दूसरी लड़कियों को जीते हुए देखा भी है, जो उनके लिए बहुत तकलीफ़दायक रहा कि लड़कियों के साथ जो कुछ भी होता है, वो गलत होता है। लेकिन क्योंकि वो खुद एक महिला के रोल में रहीं, इसलिए उनके पास कभी भी इतनी पावर नहीं रही कि वो बोल सकें कि ये गलत है। लेकिन जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि गलत है, बोल तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी पर्दे के पीछे रहकर अगर कुछ गलत है तो उसके खिलाफ पर्दे के पीछे ही से ही खड़े रहते हैं। जितनी भी छोटी-सी सपोर्ट कर सकते हैं, करते रहते हैं। कुछ इस तरह के रोल में वो नज़र आते हैं। उन्होंने एक ऐसी दाई का रोल प्ले करा है, जिसे आम तौर पर लड़की होने पर किसी भी तरह से लड़की को मार दिया जाए या छुपा दिया जाए या दूर कर दिया जाए, इस तरह की ज़िम्मेवारियाँ दी जाती हैं। वैसे ये कोई विशेष बात नहीं है, पुराने समय में दाइयों के ऊपर इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती थी कि यदि लड़की पैदा हो तो लड़की का गला घोंटना या उसको मार डालना, ये ज़िम्मेवारी भी एक तरह से दाई की ही होती थी। और बहुत सारी दाई महिलाएं ऐसी होती थी जो पैसे के लालच में ये सारा कार्य किया भी करती थी। इसी तरह के रोल में राजेश खन्ना जी एक महिला के रूप में नज़र आते हैं, लेकिन वो इस तरह की एक दाई के रोल में है जो ये सब कुछ होते हुए देखती है, मजबूर है, कर नहीं सकती, लेकिन महसूस करती है कि कुछ गलत है, कुछ सही करना चाहिए। और उस बर्थ में उन्होंने बहुत सारी छोटी नवजात बच्चियाँ, जिनके माता-पिता ने उन्हें ये कहकर वो बच्ची सौंपी कि ठीक है, अब बेटी पैदा हुई है, अब कुछ भी करो। इसके गले पे उँगली रख दो, इसको कुछ खिला दो। इस तरह की बच्चियों की जान बचाई है, इस तरह की बच्चियों को उन घरों तक पहुँचाया है, जिन घरों में उन बच्चों की ज़रूरत है। ऐसे परिवार जो निसंतान हैं, या ऐसे परिवार जिन घरों में लड़कियां नहीं हैं, किसी भी तरह से, किसी भी रोल में वो अपने घर में एक लड़की चाहते हैं, इस तरह के परिवारों तक उन्होंने उस लड़कियों को, बच्चियों को, नवजात बच्चियों को पहुंचाया है। और इस तरह से बहुत सारी बच्चियां जिनको ये कहकर कि इसे अब ख़त्म कर देना चाहिए, उनके माता पिता द्वारा पकड़ाया गया, उनकी दादी दादा द्वारा पकड़ाया गया, उसकी उन्होंने जान बचाई, उन्हें मारा नहीं। वो चाहती तो कुछ भी कर सकती थी, उन्हें मार सकती थी, लेकिन उन्होंने उसके लिए कुछ जो सही रास्ता हो सकता था वो खोजा, सही हाथों तक उन बच्चियों को पहुंचाने की कोशिश करी। ये एक ऐसा पुण्य कर्म रहा जिसे वो बच्चियां तो शायद जानती भी नहीं कि क्या किसने किया, किसी ने उनकी जान बचाई, उनके लिए तो इस बात का कोई अर्थ भी नहीं। लेकिन ये कुदरत तो आपकी हर भावना को देखती है ना, जो शुद्ध भावना से जो कार्य किया जाता है, जिस भावना से भी किया जाता है। आप अगर अशुद्ध भावना के साथ कोई कार्य कर रहे हैं, तो चाहे कितना मर्ज़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उसका इतना बुरा रिज़ल्ट नहीं हो सकता क्योंकि आपने कर्म तो सही किया, लेकिन फिर भी वो भावना कुदरत देख रही है। तो वो भाव जो राजेश खन्ना जी के द्वारा इस कुदरत तक पहुँचाया गया, दया का, प्यार का, बच्चों की सेफ्टी का, उनका जीवन बच जाए, ये वाला जो शुद्ध भाव था बिना किसी लालच के, बिना इसके कि अब मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा, शायद रिटर्न ज़्यादा मिलता अगर वो उन बच्चियों की डेड बॉडी उनके माता-पिता तक पहुँचा देते तो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
लेकिन सेम टाइम अनजाने में ही कह लीजिए या जानबूझ के उनके हाथों कुछ महिलाओं को या बहुत सारी महिलाओं को अनजाने में या जानबूझ के भावनात्मक पीड़ा भी पहुंचाई गई। क्योंकि इस सारी परिस्थितियों में बहुत सारी माएँ जो चाहती थी कि उनकी बच्चियाँ उनके पास रहें, जैसी भी हैं वो उनकी बेटियाँ हैं, वो उनके साथ रहें। उन्होंने उन तक ये खबर भी नहीं पहुंचने दी कि जिस संतान को उन्होंने पैदा किया है वो जीवित है और वो पुत्री है या वो कहीं पल बढ़ रही है। एक जो भावनात्मक और मानसिक शांति किसी माँ को मिल सकती थी, उनकी इस बात के द्वारा, जानकारी के द्वारा वो उन्होंने नहीं करा। और ऐसी भी बहुत सारी माएँ रहीं जो ये बात जानती थीं कि उनकी बच्चियाँ पैदा हुई हैं जिनका गला घोंट दिया गया है, जिन्हें मार दिया गया है और उनकी डेड बॉडी तक उनको दिखाई नहीं गई है। और वो बहुत 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 लंबे समय तक इस दर्द में रहीं कि किसी की 2, किसी की 3, किसी की 4 बेटियाँ मारी गई हैं। और वो महिलाएँ एक पीड़ा में हैं कि वो कंटिन्यूअस प्रेग्नेंट होती हैं, संतान पैदा करती हैं। एक बेटी पैदा होती है, उसे मार दिया जाता है। कुछ महिलाओं ने सालों तक, कई सालों तक इस दर्द को झेला, कंटिन्यूअसली बेटियां पैदा करी और वो उनसे छीन ली गई। इस तरह की बहुत सारी महिलाएं रहीं जो यदि एक दाई के रूप में वो चाहते तो उन तक भावनात्मक शांति पहुंचा सकते थे, ये बताकर कि उनकी बच्चियां मरी नहीं हैं, पल पोस रही हैं, कहीं ठीक ठाक हैं। लेकिन ये जो एक भावनात्मक शांति है जिसकी पावर थी उनके पास, क्योंकि कई बार हमारे पास कुछ करने की पावर होती है लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। तो ये भी एक तरह से आपका बैड कर्मा की काउंटिंग में आता है कि आपके पास ताकत थी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पावर तो नहीं होती, वो करना भी चाहते हैं अच्छा तो कर नहीं पाते। लेकिन अगर आपको कुदरत ने ताकत बख्शी है कुछ अच्छा कर सकने की, किसी भी, चाहे आप राजनीतिज्ञ हैं, चाहे आप कोई सामाजिक रूप से हैं, धनवान व्यक्ति हैं, कुछ भी, और आप अपनी पावर का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे या मिसयूज़ कर रहे हैं, फिर तो वो एक बुरे कर्मा की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर आप सही इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं तो भी वो एक नेगेटिव रूप में जाता है और वो अनजाने में ही सही या शायद जानबूझ के उनके द्वारा किया गया। और ऐसी बहुत सारी माएँ रहीं जो सालों साल इस पीड़ा में रहीं कि उनकी बच्चियाँ मर चुकी हैं या अगर उनकी बच्चियाँ हैं तो कहाँ हैं। इसकी जानकारी यदि वो चाहती तो वो जो भी उनको जानकारी थी वो अपनी पावर का सही इस्तेमाल करके उन तक मानसिक शांति, भावनात्मक शांति पहुँचा सकती थी, लेकिन उनके द्वारा नहीं पहुँचाई गई। उन माँओं की जो भावनात्मक पीड़ा रही, उसका असर भी राजेश खन्ना जी की लाइफ पे रहा। कि हम जो भी कर्म करते हैं वो मिले-जुले रूप में ही हमारे सामने आते हैं ना, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से गलत या पूरी तरह से सही नहीं होता। हर व्यक्ति मिक्सचर होता है कुछ, किसी में कम या किसी में ज़्यादा आप कह सकते हैं। कोई ज़्यादा भला इंसान है, कोई थोड़ा कम भला इंसान है, लेकिन सब में कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं। इसी तरीके से राजेश खन्ना जी ने जो दाई का रोल प्ले करा, उस रोल में उन्होंने कुछ अच्छा भी करा, लेकिन भावनात्मक रूप से जो माँओं को पीड़ा पहुँच गई उनकी वजह से, वो उन्होंने जो अपनी पावर का चाहती तो जानकारी देकर उनको एक मानसिक और भावनात्मक रिलीफ, हीलिंग उनकी कर सकती थी, वो नहीं करी। तो वो जो कर्मा था वो भी रिटर्न आया। तो वो जो ब्लेसिंग और वो जो बैड कर्मा है, उन सब की ऊर्जा का असर इस वक़्त में इस रूप में निकला कि उन्हें उन बच्चियों के मुँह से चाहे ब्लेसिंग नहीं भी निकली, लेकिन कुदरत ने जो उन पुण्य कर्मों को रिकॉर्ड किया, उसकी बदौलत उन्हें एक बेहतरीन कैरियर मिला, एक अच्छी शक्ल-सूरत मिली, बहुत-बहुत लड़कियों से, सबसे, पूरे समाज से, भारत की जनता से इतना प्यार मिला, पैसा मिला, शोहरत मिली, सब कुछ मिला। लेकिन सेम टाइम उनकी जो व्यक्तिगत लव लाइफ़ थी, वो खाली भी रही। वैसे हम जानते हैं कि राजेश खन्ना जी के जीवन में कई महिलाएँ रहीं, लेकिन एक जो सच्चा, गहरा भावनात्मक लगाव जिसे हम कहते हैं, गहरा प्रेम का रिश्ता, जिसकी जड़ें बहुत मज़बूत हों, वहाँ कुछ खालीपन हमेशा रहा। जबकि ये उनके व्यक्तित्व से मैच नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उनको तो प्यार करने वाली लड़कियों की भरमार थी ना, लेकिन फिर भी उनकी लव लाइफ़ कहीं न कहीं शून्य थी और ये शून्य भी ऐसा जो भरा हुआ दिखाई देता है। खालीपन है लेकिन देखने में नज़र नहीं आता है। लगता है कि भरपूर तो है सब कुछ, लेकिन फिर भी वो खालीपन है जिसे उन्होंने भोगा। इसे हम एक भावनात्मक खालीपन कह सकते हैं, मानसिक पीड़ा कह सकते हैं, वो उनके हिस्से में आई।
क्योंकि हमारे जो कर्म होते हैं वो हर तरह से हमारे सामने खुल के आते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि हाथ से कर दिया वो खुल के आ गया, तो भावनात्मक रूप से भी तो आप कर ही रहे हैं ना। किसी ना किसी को कुछ भी कर रहे हैं, इवन इतनी छोटी सी बात कि आपका कोई शब्द किसी के दिल को चीर गया, आपको पता ही नहीं है आपने कितना बड़ा बैड कर्मा कर दिया। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहूँगी कि कई बार टीचर्स ऐसा कर जाते हैं, चाहे वो ट्यूशन टीचर हो, चाहे वो स्कूल टीचर हो। मैं देखती हूँ कई बार कि वो छोटे से बच्चे को, ये नालायक है, इससे कुछ नहीं होता, इसे कुछ नहीं आता, ये मासूम से बच्चे के मन में ऐसा भाव भर देते हैं। उन्हें पता ही नहीं उन्होंने कितना बड़ा बैड कर्मा कर दिया। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को कितनी पीड़ा हुई है ये शब्द सुन के कि मैं नालायक हूँ, क्योंकि उसके लिए तो वो सत्य वचन, क्योंकि टीचर ने कहे, तो उसको जो पीड़ा पहुंची है, और कितनी कितनी लंबी पहुंची, क्योंकि बच्चे के मस्तिष्क ने उस चीज़ को सेव कर लिया। उसका दिमाग तो कंप्यूटर है, उसने सेव कर लिया, और ये जो उसने सेव कर लिया है, हो सकता है जीवन पर्यंत वो रिमूव ना कर सके, उसे डिलीट ना कर सके। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे कर्म कर रहे हैं, शाब्दिक रूप से भी कर रहे हैं। बल्कि अगर सही मायनों में कहा जाए ना, तो शाब्दिक ही ज़्यादा कर रहे हैं। भावनात्मक और शाब्दिक, ये कर्म हम ज़्यादा कर रहे हैं। और जो हमारे हाथों से कर्म होते हैं वो हमें देखने में ज़्यादा लगते हैं, और करते भी हम ज़्यादा हैं, क्योंकि हमें लगता है यही पुण्य कर्म है, लेकिन नहीं, ये हम कम कर रहे हैं। राजेश खन्ना जी का जो आकाशीय रिकॉर्ड निकल कर आया, वो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। अगर आपके जीवन में भी कुछ सवाल हैं, क्या, क्यों और कैसे, अब क्या करें, अब क्या उपाय करें, कहाँ से रास्ता निकलेगा, आप समझना चाह रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जिस भी भावना